पिछले 2-3 दिनों में आपने इस तरह की कई खबरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसमें यह कहा जा रहा था कि 20 अप्रैल से सरकार उन इलाकों में जो कि कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट नहीं है, वहां पर लॉकडाउन में कुछ राहत देने जा रही है, उनको कुछ विशेष छूट दी जाएगी। इसकी एक वजह यह भी है कि 14 तारीख को पीएम ने लॉकडाउन के फेज 2 की जब घोषणा की थी तो उसमें कहा था कि 20 तारीख से सरकार कुछ जरूरी गतिविधियों को अनुमति दे सकती है, राज्य सरकार अगर चाहे तो। इसके बाद गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस भी जारी की थी राज्यों के नाम, जिसमें यह कहा गया था कि ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस करती हैं, उनके व्हीकल्स को आवाजाही की छूट दी जाए। जिसके बाद इस तरह की खबरें सामने आई थी कि जैसे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस करती हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बाकी जो कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, ऑनलाइन डिलीवरी देती हैं, उनको विशेष छूट दी जाएगी 20 तारीख के बाद। मसलन ये कहा जा रहा था कि अगर 20 तारीख के बाद अगर आपको कोई मोबाइल फोन नया चाहिए होगा, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई नया चाहिए होगा, अगर कोई अल्कोहल का सामान भी अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी करता है तो वो भी सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला, इस तरह की चीजें अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी करता है तो वो भी आपके घर तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों के जो व्हीकल्स हैं उनको उनकी आवाजाही के, उनके गुड्स के, उनकी डिलीवरी बॉयज को छूट दे दी गई है। लेकिन भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है, नए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं, क्या उसमें इन तमाम छूटों का जिक्र है? क्या 20 तारीख से इन तमाम चीजों को लेकर कोई राहत दी गई है? आखिर दी गई है तो किन किन लोगों को यह राहत दी जाएगी, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को यह कहा है कि जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे, शॉपिंग मॉल थे, रिलीजियस प्लेसेस थे, ऑफिसेस थे, प्राइवेट ऑफिसेस थे, वो 3 मई तक बंद रहेंगे, उनमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के वाहनों को छूट देने की बात की जा रही थी, वो छूट सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर ही रखी गई है। यानी यह साफ हो गया है कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर दूसरी ई बिजनेस करने वाली कंपनियां इस तरह के सामान की डिलीवरी आपके घरों तक नहीं कर पाएंगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, मसलन खाने पीने का सामान है। इसके लिए एक अलग से लिस्ट भारत सरकार ने जारी की थी, वो यानी उसमें किसी तरह की राहत ई कॉमर्स कंपनियों को नहीं दी गई है। यह बात स्पष्ट कर दिया। यानी अगर आप ये चाह रहे थे कि कोई नया मोबाइल खरीदेंगे, किसी तरह का कोई सामान आप अपने घर पर डिलीवर करा लेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप घर पर डिलीवर करा पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, खाने पीने के सामान है, ग्रोसरी है, जो हाइजीनिक आइटम है, उन्हीं की डिलीवरी इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए आपके घरों तक हो पाएगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को निर्देश दिया है कि एसेंशियल कमोडिटीज से, एसेंशियल गुड्स से, जरूरी सामान का बिजनेस करने वाली फैक्ट्रियां, उसको बनाने वाली फैक्ट्रियां, कंपनियां, बिजनेस जो भी हैं, उसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से 20 अप्रैल के बाद धीरे धीरे चालू किया जाए। इसके लिए अगर कोई लेबर की व्यवस्था करनी है, स्टाफ के आने जाने की व्यवस्था करनी है, ये भी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। उसने कहा है कि अगर किसी स्टेट में माइग्रेंट लेबर अगर अपनी वर्किंग सिटी से, यानी जहां जिस जगह पर काम करता है, उस राज्य के दूसरी जगह में अगर कोई वो फंसा हुआ है, तो उनकी व्यवस्था, वहां पहुंचाने की व्यवस्था तमाम राज्य को करनी चाहिए। हालांकि इसमें यह स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इंटर स्टेट ट्रांसफर मजदूरों का नहीं होगा। यानी अगर कोई मजदूर उसी राज्य में काम करता है लेकिन वो दूसरे इलाकों में फंसा हुआ है, तो उनको उस काम करने की जगह पर उसको पहुंचाया जाए। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन में सरकार को खास ख्याल रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का। जो भी प्रोटोकॉल्स भारत सरकार ने पहले जारी किए हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उन तमाम बातों का ख्याल रखना जरूरी है। यानी एक विशेष छूट दी गई है खास तौर पर माइग्रेंट मजदूरों को। इससे दो चीजें होंगी, माइग्रेंट मजदूरों को काम मिलेगा, दूसरा जो फैक्ट्रियां एसेंशियल कमोडिटीज के सामान से जुड़ी हैं उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, वो काम शुरू होगा, तो इकोनॉमी को के चलने में थोड़ी सी आसानी, थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को कहा है कि हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए सेक्टर्स को पूरी तरह से खोल दिया जाए। मसलन
तमाम हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को, क्लिनिक्स हैं, केमिस्ट्स हैं, इनकी दुकानें हैं, जहां जहां पर ये दवाइयां इनकी आवाजाही होती है उस पर भी किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। अगर जो इससे जुड़ी हुई, इसके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो भी यूनिट्स हैं उनको चालू रहने दिया जाए। इसके अलावा जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, वेटरनरी क्लिनिक्स हैं, उनको भी खोल दिया जाए। उसके उसके स्टाफ के लिए आने जाने की व्यवस्था की जाए। तमाम क्लिनिक्स, नर्सिंग स्टाफ, इनके आने जाने की भी खास व्यवस्था राज्यों को करनी चाहिए। इसके अलावा जो विशेष छूट भारत सरकार ने दी है वो दी है खेती से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ी हुई खास छूट दी है। सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों पर किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। तमाम गतिविधियों को दोबारा से चालू कर दिया जाए, यानी अगर कोई रोपाई कटाई का काम होना है तो वो चालू रहेगा। जो सामान को मंडी तक पहुंचाने की आवाजाही है वो भी, उसमें भी किसी तरह की रोक ना लगाई जाए। मंडियों का ऑपरेशन भी दोबारा, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे खाद्यान्न मंडी हो, चाहे किसी तरह की पोल्ट्री या फिर अंडों की, या फिर दूसरे जो चिकन मटन है इस तरह की मंडी हो, उनमें भी किसी तरह की ऑपरेशन में किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। सरकार ने ये यहां तक कहा है कि इंटरस्टेट जो आवाजाही होती है उसमें भी किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। मसलन ये गेहूं कटाई का सीजन है, इसमें होता है कि जो हैवी कटाई की मशीनें हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो उन मशीनों की आवाजाही पर भी इंटरस्टेट आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो बीज की बिक्री है, उन तमाम बिक्री, फर्टिलाइजर की बिक्री, इसके प्रोडक्शन को लेकर जो तमाम गतिविधियां कृषि से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम गतिविधियों पर तमाम पाबंदियां 20 अप्रैल से हटा ली जाएंगी। यानी साफ तौर पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स को पूरी तरह से छूट भारत सरकार ने 20 अप्रैल के बाद देने के लिए कहा है। हालांकि इसमें भी सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं भारत सरकार ने, जैसे मसलन मास्क लगाने का, कहीं ना थूकने का, एक साथ 5 लोगों से ज्यादा गैदरिंग ना करने का, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 5 मीटर से ज्यादा एक तरह से कुछ दूरी बनाए रखने का जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उनका पूरा ख्याल इस एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने के दौरान रखने की ताकीद भारत सरकार ने तमाम राज्यों को दी है, ये सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने तमाम राज्यों को कहा है कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज या फिर जो प्लांटेशन सेक्टर है उसको भी 20 अप्रैल के बाद पूरी तरह से छूट दे दी जाए। उसके ऑपरेशन में किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो। मसलन अगर कोई फिशिंग का काम करता है, कोई डेयरी या फिर किसी तरह की एनिमल हस्बेंड्रीज जिसमें पशुपालन है, अगर उस तरह का काम वो करता है तो उसमें भी किसी तरह की आवाजाही में, उसके ऑपरेशन में तमाम छूट देने की बात कही है। चाय बागान अगर कोई करता है तो चाय बागान में भी तमाम ऑपरेशन चालू रहने चाहिए, उसमें मजदूरों की व्यवस्था करने की बात भी भारत सरकार ने तमाम राज्यों को कही है। तो इस सेक्टर में भी 20 अप्रैल के बाद छूट दे दी गई है। भारत सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल और सोशल सेक्टर से जुड़े हुए जो सेक्टर है उसमें भी कुछ विशेष छूट देने की बात भारत सरकार ने राज्यों को कही है। मसलन जो बैंक है, एटीएम है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसका तमाम ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जाए। इसके अलावा सोशल सेक्टर में कहा है कि जो वृद्धाश्रम थे, जो महिला आश्रम थे, बाल आश्रम हैं, उनमें जो ऑपरेशन है वो चालू रहे, उसके स्टाफ को आने जाने की व्यवस्था की जाए, वहां पर किसी तरह के सामान की कोई कमी ना हो। इसके ऑपरेशन को भी छूट देने की बात भारत सरकार ने कही है। हालांकि इसमें भी सरकार को यही ताकीद दी गई है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नॉर्म्स हैं उनका पालन किया जाए, उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा सोशल सेक्टर में एक और चीज, आंगनबाड़ी, इसको भी भारत सरकार ने, इसके ऑपरेशन को भी छूट दे दी है। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज सेक्टर जिसमें ऑयल, गैस, पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इनके बिजनेस को भी, तमाम बिजनेसेस इसके आवाजाही को, इसके डिलीवरी को, होम डिलीवरी को भी विशेष छूट भारत सरकार ने तमाम राज्यों को देने को कहा है। इसके अलावा जो मनरेगा की जो स्कीम है जिसके तहत काम किया जाता है, मनरेगा स्कीम के तहत
तमाम कार्यों को भी दोबारा चालू करने को कहा है भारत सरकार ने। इसके अलावा भारत सरकार ने ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से भी पाबंदी हटा ली है। मसलन ट्रकों के जरिए जो इंट्रा स्टेट या फिर इंटर स्टेट जो आवाजाही होती है ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, उस पर से पाबंदी हटा ली है। अब तमाम ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकेंगे। अब तक आपने देखा कि बहुत सारे ट्रक ऐसे थे जो कि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े हुए थे, वो जहां जहां थे लॉकडाउन के समय वो वहां पर रुके हुए थे, फंसे हुए थे, लेकिन सरकार ने उनको भी छूट दे दी है। ये ट्रांसपोर्टेशन चाहे बाय एयर हो, बाय सी हो, बाय रेलवेज हो, यानी रेलवे के जरिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तमाम गुड्स का, तमाम सामान का, उसको भी भारत सरकार ने छूट दे दी है। बाय एयर भी जो डिलीवरी होती है, चाहे वो कुरियर डिलीवरी हो, वो भी उसको भी छूट देने की बात भारत सरकार ने कही है। इसके अलावा भारत सरकार ने खासतौर पर यह कहा है कि ट्रकों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी सर्विसेज हैं उनको भी चालू रखना जरूरी है। मसलन ट्रकों के रिपेयर से जुड़े हुए जितने भी दुकानें हैं, वो सामान है जहां वो बनता है, इसका प्रोडक्शन है, इनको भी चालू किया जाना चाहिए। इसके अलावा हाईवेज पर ढाबे जो हैं उनको भी दोबारा खोला जा सकता है। इसके लिए राज्य को कह दिया गया है, यानी क्योंकि जो ट्रकों की आवाजाही होगी तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कहां होगी, तो इसके लिए ढाबों को भी दोबारा चालू करने की बात सरकार ने कही है, ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने राज्य को स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन जिन सामान की बिक्री को, उसके सप्लाई को लेकर पहले से छूट दी गई थी, वो छूट जारी रहेगी। मसलन फूड है, ग्रोसरीज है, हाइजीन आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, डेयरी है, दूध है, फिशेस है, पोल्ट्री है, मीट है, फिश है, या फिर एनिमल फूड्स यानी आपके जानवरों को खिलाए जाने वाले जो सामान है उसकी बिक्री पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। इनको भी कुछ तमाम तरह की छूट उसकी प्रोडक्शन के, उसकी आवाजाही को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को दे दी गई है। लेकिन यहां पर सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर जो जो पाबंदियां रखी गई हैं, मसलन पब्लिक प्लेसेस में खुले में स्पिटिंग यानी थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। पान, बीड़ी, गुटखा, मसाला खाने पर पाबंदी है। इसके अलावा जिन जिन यूनिट्स को खोलने की, जो फैक्ट्रियां जिनको चालू करने को कहा गया है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को के नॉर्म्स को अपनाने को कहा गया है, जिसमें 5 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग ना हो, लोग काम कर रहे हो तो उसमें डिस्टेंसिंग हो, मास्क, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी दुकानों पे काम कर रहे हो, कुछ अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर आप पब्लिक प्लेसेस में हैं, यहां पर आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। मास्क लगाना एक जरूरी एहतियात आपको बरतनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप पर केस हो सकता है। तो बचकर रहें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और कहीं भी थूके ना। बहरहाल बाकी जो लोग हैं वो अपने घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें और लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करें। धन्यवाद।